हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू मूवी सिद्धार्थ रॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ रॉय नाम के एक लड़के को देखते हैं। काफी गुस्से में होता है। देखते हैं कि सिद्धार्थ अपनी कार एक घर के आगे जाकर रोकता है। से उतरकर वो जोर से इंदू इंदू चिल्लाने लगता है। अब सिद्धार्थ यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस घर में घुसकर सारी चीजें तोड़ फोड़ डालता है। सिद्धार्थ की डर की वजह से इंदू के मम्मी पापा भाई सभी एक कमरे में छुप जाते हैं। सिद्धार्थ उस कमरे में भी पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है कि इंदू कहाँ है। इस पर इंदू का भाई उसे बताता है कि इंदू गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। सिद्धार्थ कहता है कि अगर ये बात सच नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी इंदू के पापा सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेते हैं। वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि बेटा तुम प्लीज इंदू की लाइफ से दूर चले जाओ। सिद्धार्थ कहता है कि मैं इंदू के बिना नहीं रह सकता। न कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इंदू की फैमिली को इंदू की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है कि कहीं सिद्धार्थ इंदू के साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर हम सिद्धार्थ को देखते ही वो अपनी कार से इंदू के हॉस्टल पहुंच जाता है। वो वहां पर भी तोड़ फोड़ करने लगता है। भी वहां पर गार्ड्स दौड़कर आते हैं और वो सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तो सिद्धार्थ गार्ड को भी मार देता है। वो पूरे हॉस्टल में घूमते हुए इंदू इंदू चिल्लाने लगता है। फिर हम इंदू को देखते हैं जो कि नहाकर अपने रूम में आई होती है। भी हम देखते हैं कि सिद्धार्थ इंदू के रूम के सामने खड़ा है। सिद्धार्थ इंदू से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ, इंदू उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, तुम्हारे एक बार में समझ नहीं आता है क्या। पर यहाँ तो सिद्धार्थ इंदू की कोई भी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। इंदू जोर से सिद्धार्थ को एक तमाचा मारती है और वो वहां से चली जाती है। वहां से जाते हुए इंदू को अपना पास्ट याद आता है। उसने पहली बार कॉलेज ज्वाइन किया था। टाइम इंदू अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी। लगा था कि कॉलेज में एंट्री करने के बाद से उसकी नई लाइफ शुरू होगी। देखते हैं कि इंदू अपने कंप्यूटर लेक्चर के लिए कंप्यूटर लैब में जाती है। वहाँ वो सिद्धार्थ को देखती है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। सिद्धार्थ इंदू से कहता है तुम प्लीज बाहर जाओ और देखो कि कोई लैब के अंदर ना आए। इंदू सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर यहाँ तो शॉक्ड ही हो जाती है। ये क्या हो रहा है। इंदू को पता चलता है कि सिद्धार्थ तो एक इमोशनल लेस लड़का है, के अंदर कोई फीलिंग्स है ही नहीं। यहाँ सिद्धार्थ हर काम को लॉजिक से करता है। अगले दिन इंदू कॉलेज आती है। तब वो देखती है कि सिद्धार्थ काफी बड़ी गाड़ी से कॉलेज आया हुआ है। तो इंदू सोच में पड़ जाती है आखिर ये लड़का है कौन। इंदू सिद्धार्थ को कॉलेज में ब्रश करते हुए देखती है। हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ में बिल्कुल भी इमोशन नहीं है। कि सबके सामने ब्रश करने में सिद्धार्थ को जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। क्लास में इंदू लेक्चर अटेंड कर रही होती है। भी कुछ लड़के क्लास में आते हैं और प्रोफेसर उन लड़कों को अंदर नहीं आने देते। भी कुछ ही देर के बाद जब सिद्धार्थ क्लास में आता है तो प्रोफेसर उससे कुछ भी नहीं कहते। और यही इंदू सोचने लगती है कि प्रोफेसर ने उन लड़कों को भगा दिया लेकिन इससे कुछ नहीं कहा। फिर ये लड़का है कौन। उसके बाद से इंदू की नजर हर समय सिद्धार्थ पर ही टिकी रहती थी। भी इंदू को पता चलता है कि सिद्धार्थ ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में बिताता है और बुक्स पढ़ना सिद्धार्थ का प्लस पॉइंट होता है। और ये बात इंदू को तब पता चलती है जब सिद्धार्थ हमेशा की तरह क्लास में लेट आता है, आधे ही लेक्चर में क्लास से जाने लग जाता है। तभी प्रोफेसर सिद्धार्थ से कहते हो कहाँ जा रहे हो, ने सब कुछ पढ़ लिया क्या। तभी सिद्धार्थ कहता है हाँ प्रोफेसर। भी प्रोफेसर उससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका सिद्धार्थ बिल्कुल सही आंसर देता है। वहाँ पर बैठे सभी लोग सिद्धार्थ के जवाब को सुनकर दंग रह जाते हैं। ये दिखने में तो बिल्कुल लफंगा है और पढ़ने में भी इतना तेज। इंदू सोचती है कि भले ही सिद्धार्थ में कोई इमोशन नहीं है मगर वो पढ़ने में बहुत तेज है। ये बात सीन प्रेजेंट में आता है। हाँ, हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ के फादर के क्लासमेट हुआ करते हैं। सिद्धार्थ को उसके घर लेकर आते हैं और सिद्धार्थ की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने कॉलेज में तोड़ फोड़ कर दी है, इस वजह से सिद्धार्थ पर केस भी हो सकता है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की माँ से सिद्धार्थ के ऐसे बिहेवियर की वजह पूछते हैं। सिद्धार्थ की माँ बताती है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, उसके बाद हमें सिद्धार्थ हुआ था। सिद्धार्थ के पापा हमेशा ही बुक्स पढ़ा करते थे। सिद्धार्थ भी अपना ज्यादातर समय अपने फादर के साथ ही बिताता है। उसके पापा एक हाथ में बुक्स रखते थे तो दूसरे हाथ में सिद्धार्थ को रखते थे। इसी वजह से सिद्धार्थ भी हमेशा बुकों में ही खोया रहता है। फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ को बुक्स पढ़ने की लत लग गई।
जब भी उसकी माँ उसे बाहर बच्चों में खेलने के लिए भेजती तो वो बच्चों में न जाकर बुक्स लाइब्रेरी में चला जाता और बुक्स पढ़ने लगता। बाद सिद्धार्थ के अंदर की सारी फीलिंग्स मरने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ बुकें ही चलने लगी और उसका दिमाग में लॉजिक चलने लगे। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर बुकें पढ़ पढ़ कर इतना कठोर हो गया कि जब उसे अपने दादाजी की मौत की खबर लगती है तो वो अपने पापा से कहता है कि पापा, जिंदगी एक गेम है, इसने जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। ये हमें किसी की मौत का शौक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, उसके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ के अंदर की फीलिंग्स मर चुकी हैं। यहाँ सिद्धार्थ अपने ही रूल्स पर चलता है, जिसका मतलब है खाना सोना। कि जब भी सिद्धार्थ को भूख लगती है वो खाने का इंतजार नहीं करता, बल्कि आसपास के पत्ते फूल ही खाने लगता है। एक दिन जब सिद्धार्थ रात को घर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सिद्धार्थ एक रोड पर सोया हुआ मिलता है। हमें ये पता चलता है फ्रेंड्स कि जब सिद्धार्थ को नींद आती है तो उसे सोने की जगह मैटर नहीं करती, कहीं पर भी सो जाता है। और अब प्रेजेंट में सिद्धार्थ को होश आ जाता है और सिद्धार्थ वापस से इंदु इंदु चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ अपने बेड से उठकर इंदु के पास जाने लगता है। भी रास्ते में सिद्धार्थ एक लड़की से लाइटर मांगता है। लड़की सिद्धार्थ से कहती है मेरे पास लाइटर नहीं है। इतने में वहाँ पर एक राधा नाम की लड़की पहुँचती है। वो सिद्धार्थ को लाइटर दे देती है और असल में राधा सिद्धार्थ की कजिन थी। राधा सिद्धार्थ को अपने घर लेने आई होती है, पर सिद्धार्थ कहाँ किसी की बात मानता था और वो इंदु के पास ही जाने लग जाता है। के बाद हम इंस्पेक्टर और इंदु को साथ में देखते हैं। इंस्पेक्टर इंदु से सिद्धार्थ के बारे में पूछते हैं। इंदु इंस्पेक्टर को बताती है कि सिद्धार्थ से मैं पहली बार कॉलेज में मिली थी और सिद्धार्थ ऐसा लड़का था जिसे दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ को सेक्स करने का मन करता है तो वो कॉलेज की काम वाली बाई के साथ ही कर डालता है। ये देखकर इंदु सिद्धार्थ पर काफी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। एक लड़की ने इंदु को बताया कि सिद्धार्थ ही इस कॉलेज का ओनर है। सिद्धार्थ को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी कजिन राधा के साथ ही सेक्स किया था। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ इंदु के हॉस्टल जाता है। हॉस्टल में इंदु का भाई सिद्धार्थ को देख लेता है। के बाद वो सिद्धार्थ को बहुत जोर से पीटता भी है। दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। की लड़ाई में सिद्धार्थ काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सिद्धार्थ के घायल होने की बात जैसे ही राधा को पता चलती है, जल्दी से भागते हुए सिद्धार्थ से मिलने आ जाती है। हाँ, सिद्धार्थ को जमीन पर पड़ा देखकर राधा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, रोने लगती है। प्रेजेंट में आता है। इंस्पेक्टर इंदु से कहता है कि जब सिद्धार्थ इमोशनलेस था तो तुम दोनों में प्यार कैसे हो गया। इंदु बताती है कि कॉलेज के टाइम पर एक फंक्शन रखा गया था। इस कंपटीशन में सबसे होनहार बच्चे का पता चलता है। पिछले 3 सालों से इस कंपटीशन का विनर सिद्धार्थ ही रहा है, मगर इस बार कंपटीशन में 2 लोगों की सेम रैंक आई है। इसमें से एक तो इंदु होती है और दूसरा सिद्धार्थ होता है। इसीलिए जजेस दोनों में से फाइनल करने के लिए लाइफ के ऊपर स्पीच देने को कहते हैं। सिद्धार्थ लाइफ के ऊपर स्पीच देने के लिए आता है। सिद्धार्थ स्पीच देता है और कहता है कि लाइफ एक जर्नी है, कभी ना कभी खत्म हो जाती है, इसीलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबको अपने सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब रखना चाहिए। असल में सिद्धार्थ कहना चाहता है कि पूरी लाइफ एक लॉजिक है। ही इंदु स्पीच देती है। वो कहती है कि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है और इसीलिए हमें जिंदगी में दूसरों की हेल्प करना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, जिससे लाइफ सुंदर होती है। ये जजेस को इंदु की स्पीच पसंद आती है और ये जजेस इंदु को विनर बना देते हैं। और ये पहली बार होता है कि सिद्धार्थ किसी कंपटीशन में हारा है, इसीलिए सिद्धार्थ अंदर से बहुत ही ज्यादा नाखुश था। पर असली शौक तो सिद्धार्थ को तब लगता है। इस बार कॉलेज की टॉपर भी इंदु ही है। अब सिद्धार्थ को ये हार एक शौक जैसी लगती है। इस पर सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि तुम सिर्फ एक बार जीती हो, उससे क्या होता है, बार तो कोई भी तुक्का लगा मारता है। इंदु कहती है एक बार ही जीती हूँ तो अंदर से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी तरह जिंदा लाश नहीं हूँ मैं। और अब ये बात सिद्धार्थ को दिल पर लग जाती है। के बाद सिद्धार्थ अपने घर आता है और अपनी नौकरानी के साथ कमरे में जाता है। कि वहाँ पर सिद्धार्थ की माँ आ जाती है। सिद्धार्थ को ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर सिद्धार्थ जैसे ही अपनी माँ को देखता है वो शर्म से पानी पानी होने लग जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो गलत है। सिद्धार्थ तो अपनी माँ से नजर भी नहीं मिला पाता।
वो भागकर बाहर चला जाता है। फिर सिद्धार्थ जब रोड पर जा रहा होता है तो उसे भूख लगने लगती है। अगर इस बार सिद्धार्थ घास फूस नहीं खाता है तब सिद्धार्थ को ये एहसास भी हो जाता है कि खाना इंसान के लिए कितना जरूरी है और खाने को पाने के लिए सभी लोग कितनी मेहनत करते हैं। रात के समय सिद्धार्थ को नींद आती है और वो नींद के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता है, पर वो कहीं भी चैन की नींद नहीं सो पाता। तब उसे घर की अहमियत यहाँ पता चलती है। सिद्धार्थ के सामने एक बाबा आते हैं। वो सिद्धार्थ से कहते हैं, बेटा तुमने अब तक जिंदगी को बहुत ही गलत तरीके से जिया है। आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और तुम जो दूसरों से जितना प्यार करोगे लोग तुमसे उतना ही प्यार करेंगे। यहाँ से सिद्धार्थ के अंदर इमोशन जागने लगते हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। जब अगले दिन सिद्धार्थ अपने घर आता है तो उसे देखकर उसकी पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि सिद्धार्थ का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। साथ ही सिद्धार्थ अब अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाता है और अपने से बड़ों की काफी इज्जत भी करता है। सिद्धार्थ के इस रूप को देखकर तो सभी सदमे में आ जाते हैं। अब यहाँ इंदु भी सिद्धार्थ को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है और थोड़े ही दिन में सिद्धार्थ इंदु को प्रपोज कर देता है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलाता है। वहीं राधा इंदु से कहती है कि सिद्धार्थ दिल का बहुत अच्छा है, तुम हमेशा सिद्धार्थ का ख्याल रखना। फिर सिद्धार्थ और इंदु लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, आपस में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं। अगले दिन सिद्धार्थ अपने माँ और पापा को इंदु के बारे में बताता है। कि पापा भी कह देते हैं, इंदु बहुत अच्छी लड़की है, चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश रहो। यहाँ से सिद्धार्थ का प्यार इंदु के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों ही कई बार एक दूसरे के पास आ जाते हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ इंदु के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाता है। हर समय दिन रात इंदु के बारे में ही बातें करते रहता है। पर ये सारी चीजें इंदु की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं, क्योंकि अगले ही महीने सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंदु का सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। फिर वो सिद्धार्थ को समझाती है कि देखो मेरा अगले महीने सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो मुझे थोड़ा पढ़ाई में फोकस करना है। वो इंदु को ये मना करने पर भी उसके घर पहुंच जाता है। सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। होता ये है कि सिद्धार्थ के इतना करीब होने की वजह से इंदु पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती और इंदु सिद्धार्थ के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है। इस बीच सिद्धार्थ के मॉम डैड इंदु सिद्धार्थ से कहते हैं कि तुम हमें इंदु से कब मिलवा रहे हो। भी सिद्धार्थ कहता है कि तो क्या हुआ, अभी चलते हैं। फिर वो रात में ही अपने मॉम डैड को लेकर इंदु के घर पहुंच जाता है। वहाँ सिद्धार्थ देखता है कि इंदु के घर पर तो ताला लगा हुआ है। सिद्धार्थ को याद आता है कि इंदु किसी शादी में गई है। फिर वो अपने मॉम डैड के साथ कार को शादी वाले गार्डन की तरफ मोड़ लेता है। होता ये है कि रास्ते में उसकी कार की स्पीड बढ़ जाती है। इस वजह से उसके मॉम डैड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब सिद्धार्थ के मॉम डैड को एहसास होता है कि सिद्धार्थ के अंदर इंदु के लिए इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये भी सिद्धार्थ के लिए हानिकारक था। जैसे ही सिद्धार्थ उस शादी वाली जगह पर पहुंचता है तो उसे इंदु वहां मिलती ही नहीं। पापा कहते हैं कि शायद वो घर चली गई होगी, तुम अपने इमोशंस पर जरा कंट्रोल रखो। बस सिद्धार्थ अपनी फैमिली को वापस घर ले आता है। होता ये है कि एक दिन सिद्धार्थ, राधा और इंदु अपने एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं। सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। तभी इंदु की बारी आती है। लोग उससे कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस करो। इंदु 2 मिनट में ही सिद्धार्थ को किस कर लेती है। सिद्धार्थ किस करते समय हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसी वजह से इंदु सिद्धार्थ पर गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसीलिए होता है क्योंकि सिद्धार्थ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ राधा इंदु से कहती है कि सिद्धार्थ तुम्हारी वजह से ही नॉर्मल हो पाया है, पर तुमने सिद्धार्थ को छोड़ दिया तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। समझ सकती हो वो क्या बन जाएगा। पर इंदु कहती है कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है, कहीं आगे चलकर ये उसकी मुसीबत ना बन जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ के मॉम डैड को बताते हैं सिद्धार्थ के इमोशंस को काबू में लाने के लिए उसे शांति वाली जगह पर ले जाना होगा। फिर इंदु सिद्धार्थ को उसे शांत करने के लिए एक खुले माहौल में लेकर जाती है। इंदु सिद्धार्थ को योगा भी करवाती है और वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है। यहाँ पर ये सारी चीजें इंदु सिद्धार्थ के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए करती है। फिर कुछ ही टाइम में सिद्धार्थ नॉर्मल बिहेव भी करने लगता है। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
अभी इंदु को अपनी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ कहती है कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तभी सिद्धार्थ और इंदु वापस आने लग जाते हैं। रास्ते में एक लड़का कार के अंदर ही इंदु पर लाइन मार रहा था। वो इंदु के बारे में कुछ अनाप शनाप भी बोल रहा था। ना सुनते ही सिद्धार्थ हाइपर हो जाता है, उस आदमी को वहीं पर ठोक डालता है। साथ ही में सिद्धार्थ की कार भी डैमेज हो जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ और इंदु घर जाने के लिए रास्ता देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ गुंडे और आ जाते हैं जो सिद्धार्थ पर हमला कर देते हैं। वे सिद्धार्थ को मारने लगते हैं। सिद्धार्थ को गुस्सा बहुत जोर का आता है और वो हाइपर हो जाता है। वो सभी को पागलों की तरह मारने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सभी को पकड़ लेती है। पुलिस उन गुंडों के साथ में सिद्धार्थ और इंदु को भी जेल में डाल देती है। यहाँ जेल में बंद होने के कारण इंदु अपना एग्जाम नहीं दे पाती और यही कारण होता है कि इंदु सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सिद्धार्थ से कहती है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते, मैंने तुम्हें अपना इतना सारा वक्त दिया ताकि तुम एक नॉर्मल इंसान बन सको। आज तुम्हारी वजह से मैं अपना एग्जाम नहीं दे सकी। आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इतना कहने के बाद इंदु चली जाती है। हम प्रेजेंट में इंदु और इंस्पेक्टर को देखते हैं। इंस्पेक्टर इंदु से कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ हो गया उसे वापस तो नहीं ला सकते। क्या अब भी तुम सिद्धार्थ से प्यार करती हो? इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो इंदु के प्यार में भिखारियों की तरह घूम रहा होता है। इंदु के साथ बिताए हुए वो पल याद आने लगते हैं, मगर चाहकर भी इंदु से सिद्धार्थ मिल नहीं पाता। रात में सिद्धार्थ एक जगह पर बैठा होता है। इतने में वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं। वो सिद्धार्थ से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, इंदु मुझसे प्यार ही नहीं करती। ये जो जिंदगी है वो मुझे हर समय तड़पा रही है, यहाँ तक कि मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। अगर इंदु मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। के बाद इंस्पेक्टर ये सारी बात सिद्धार्थ के मॉम डैड को बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने जल्दी से कुछ उपाय नहीं ढूंढा तो सिद्धार्थ को बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एक दिन हम देखते हैं कि सिद्धार्थ रोड पर ही तोड़फोड़ करने लगता है। जोर जोर से इंदु इंदु चिल्लाने लगता है। वहाँ सभी लोग सिद्धार्थ को ऐसा करते हुए देखते हैं कि काफी डर भी जाते हैं। भी वहाँ पर सिद्धार्थ के मॉम डैड आ जाते हैं और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ सिद्धार्थ किसी की बात नहीं सुनता। वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ के सामने इंदु आ जाती है और उसे गले लगा लेती है, पर सिद्धार्थ इंदु को धक्का मार देता है। कहता है कि तुम इंदु नहीं हो सकती। कहकर सिद्धार्थ गाड़ी के सामने कूद जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। हमें पता चलता है कि वो इंदु के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था। जब इंदु उसके सामने आई तो वो खुद उसे पहचान ही नहीं पाया। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। से यह समझ में आता है कि इंसान के इमोशन कंट्रोल में होना कितना जरूरी है, मगर सिद्धार्थ के केस में तो इमोशन होना ना होना एक बराबर